वे प्रेम कहानियां ही हैं जो न केवल इस शब्द और एहसास के आकर्षण को बढ़ाती है, बल्कि प्रेम के अस्तित्व को सदियों तक जिंदा रखकर हर जुबान पर उसका मीठा स्वाद बनाए रखती है। ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में सिर्फ सुगंध सी उड़ती है। इन्हें आप तभी जान पाते हैं जब उस मिट्टी पर अपने कदम पहुंचते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है राजस्थान के ढोला मारू की गाई जाने वाली प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी के अनुसार नरवर के राजा नल के पुत्र साहालू कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र के पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। चूंकि यह बाल विवाह था, अतः गौना नहीं हुआ था। जब राजकुमार वयस्क हुए तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमारी को गौने का इंतजार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती थी। राजा पिंगल ने दुल्हन को ले जाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वह दूसरी रानी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पहली रानी बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देखकर पिता ने एक बार एक चतुर डोली को नरवर भेजा। जब डोली नरवर के लिए रवाना हो गई थी, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उनके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना। चतुर ढोली को एक याचक बनाकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में ही मल्हार राग गाना शुरू कर दिया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। डोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत और वियोग में है। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। जीणे कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो सोना झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसी दांत, मूंग सरीखे होठ, बहुत से गुणों वाली, क्षमताशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने नहीं आता। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर सलह कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवाणी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवाणी हर बार उसे किसी तरह से रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, तब जाते समय रास्ते में रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन उसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो सुलह कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सलह कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ उमल की मुनहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मुनहार ले रहे थे। मारू के देश में आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मालवाणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वह वहाँ की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक
उनके नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।